सेकेंड फॉर्म आती है ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी की। ओके, इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी। हमारी दो फॉर्म्स डिस्कशन हो चुकी हैं। एक तो थी ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म में, जब सिंपल हमारे पास एक पॉइंट से लिमिट टेंड करती है, यानी ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म। सेकंड हमने डिस्कस की इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, जिसमें हमारा सोल्यूशन होता है कि आप उसको पहले ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म में चेंज करो, देन उसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो। नेक्स्ट आती है हमारे पास ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी कैसे होगी? जैसे आपके पास दो फंक्शन आप कंसीडर कर चलो, जैसे हम हर एक उसमें करते आ रहे हैं फॉर्म में। लेट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो दो फंक्शन हो गए, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। फर्स्ट फंक्शन के अंदर भी आपने ए लिमिट टेन कराई, आंसर आया ज़ीरो। दूसरे फंक्शन के अंदर आपने लिमिट टेन कराई और आंसर आ गया इन्फिनिटी। प्रीवियस आपने क्या किया था, जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होती थी उसमें आपने फर्स्ट फंक्शन में लिमिट टेन कराई थी तो आंसर इन्फिनिटी आ रहा था, और दूसरे फंक्शन के अंदर लिमिट टेन कराई तो उसमें भी आंसर आपको इन्फिनिटी मिल रहा था। और जब आप उनको डिवाइड कर रहे थे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी, इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी, तो वो था। यहाँ पे क्या होगा आपके पास डिफरेंस में कि एफ ऑफ एक्स जो एक फंक्शन होगा ना, ज़रूरी नहीं है कि आपका वो एफ ऑफ एक्स हो, वो जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन भी हो सकता है। तो अगर आपके पास ऐसा होना कि एक फंक्शन के अंदर आप लिमिट टेन कराओ आंसर ज़ीरो दे रहा है, दूसरे फंक्शन के अंदर लिमिट टेन कराओ तो आंसर इन्फिनिटी दे रहा है, तो उसमें हमारा जो है ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आप समझ जाना कि वो ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी की इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो आपके पास क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अगर आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करो, वैसे हम डिवाइडिंग वाला कर रहे हैं, सारा रूल ज़ीरो बाय ज़ीरो भी हमारे डिवाइडिंग में था, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी हमारे डिवाइडिंग में था, तो इसका भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर ज़ीरो बाय ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी, अभी हम मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं एक बार इसको। तो अगर आप इन दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास ज़ीरो क्रॉस इन्फिनिटी ये फॉर्म बनती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों का मतलब एक वो लेके चलेंगे। हमने यहाँ पे अलग फंक्शन में टेन कराई लिमिट ए, आंसर ज़ीरो आया। यहाँ पे अलग फंक्शन जी ऑफ एक्स में लिमिट टेन कराई, आंसर इन्फिनिटी आया। दोनों में इकट्ठे हम लिमिट, क्योंकि सेम है तो दोनों में इकट्ठे और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो अगर मैं इनमें लिमिट इन्फिनिटी टेन कराऊँ, अगर लिमिट इन्फिनिटी टेन कराऊँ तो क्या होगा, इस जो चैप्टर जो सेकेंड एक्सरसाइज है इसमें क्या चेंज है आपका, इसमें आपका यही चेंज होगा कि आपके पास जो लिमिट होगी ना वो इन्फिनिटी टेन करे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अगर आपके पास सिंपल एक पॉइंट ए टेन कराता है तो वो तो ईजी वे होता है, उसमें तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, उसमें आपको कोई सिंपल चेंज करने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर इन्फिनिटी आ जाए कि लिमिट आपको इन्फिनिटी अप्रोच करनी है, तो उसमें आपको चेंज करना होता है। जैसे मेरे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में सेकेंड एग्जाम्पल था, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में मेरे पास इन्फिनिटी ही लिमिट टेन कर रही थी, तो इसमें चेंज क्या था, आप डायरेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी टेन करके देख रहे थे, तो मतलब इसमें आप डायरेक्ट इन्फिनिटी टेन करोगे तो आंसर 1/3 आपको मिल जाता, बट कोई रिक्वायर्ड आंसर नहीं आ रहा था। तो इसलिए अगर मैंने यहाँ पे x को 1/y पुट किया था, ये एक बात थी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म की। यहाँ पे हम कर रहे हैं ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी, यानी जब मल्टीप्लिकेशन में हो कि एक फंक्शन ज़ीरो वैल्यू दे रहा है, दूसरा फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी जब उन दो फंक्शन में टेन करे, तो जो फंक्शन, ध्यान से सुनना, कि जो फंक्शन इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, जो फंक्शन इन्फिनिटी, यहाँ पे ये जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, तो जो फंक्शन इन्फिनिटी टेन कर रहा है, इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, तो उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। ओके, क्योंकि अगर आप उसका रेसिप्रोकल लोगे तो वैसे ही वैल्यू बनेगी। ये देखो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी आंसर दे रहा था तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही दोबारा आ जाएगा ना, ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इसने जी ऑफ एक्स को लिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है आपके पास जी ऑफ एक्स ही हो, फर्स्ट फंक्शन भी आपको इन्फिनिटी आंसर दे सकता है। तो जो दूसरा फंक्शन है लिमिट एक्स टेंस टू, अगर दूसरा फंक्शन हमें दे तो जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1/f ऑफ एक्स आएगा। तो विच आर द फॉर्म ऑफ ज़ीरो बाई ज़ीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी,
आपके पास क्या होगा कि जब आप ऐसा कुछ सोल्व करोगे ना, दो फंक्शन, एक की वैल्यू 0, एक की इन्फिनिटी, आप जो फंक्शन आपको इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है उसको आप इस फॉर्म में करोगे, मतलब जो सेकेंड वाला फंक्शन है उसको पहले वाले के रेसिप्रोकल में कर दोगे, ठीक है। कोई सा भी फंक्शन अगर फर्स्ट करे तो फर्स्ट को कर देंगे, अगर सेकंड करे तो सेकंड को कर देंगे, जो वैल्यू हमें इन्फिनिटी दे रहा है। तो यहाँ से अगर ऐसे करने के बाद आपके पास क्या तो 0/0 फॉर्म बनेगी, इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वही आपका एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होता है, वही करेंगे प्रोसीजर से। जैसे यहाँ पे है इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू 10 1/x। आप यहाँ पे इन्फिनिटी करो तो इन्फिनिटी x के प्लेस पे इन्फिनिटी, 10 1/x है तो 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इज 0 और 10 0 इज 0। तो कौन सी फॉर्म बनी, ये इन्फिनिटी आंसर दे रहा है तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बनी हमारे पास, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बनी। तो क्या होता है उसमें, जो फंक्शन हमें इन्फिनिटी वैल्यू देता है उसको हम 1/f(x) करते हैं, उसको 1/ फंक्शन करते हैं जो भी है। तो यहाँ पे x मेरे को इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी टेंजेंट 1/x, यहाँ पे इन्फिनिटी दे रहा है ना, x दे रहा है तो इसको 1/x कर दिया मैंने। अब आप इसमें इन्फिनिटी वैल्यू पुट करो, 10 1/इन्फिनिटी 0 तो 10 0 पे वैल्यू 0, डिवाइड में 1/x, x के प्लेस पे इन्फिनिटी कराई, 1/इन्फिनिटी 0 तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो 0/0 फॉर्म का क्या सोल्यूशन होता है, एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी टेंजेंट 1/x का क्या होता है, टेंजेंट x का सीकेंड स्क्वायर x, और x का फिर अलग से करेंगे -1/x स्क्वायर, और नीचे जो 1/x है इसका करेंगे तो -1/x स्क्वायर। तो अब आप इसमें वैल्यू रखो इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे भी नीचे 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो 0, 1/इन्फिनिटी का करेंगे तो 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई दोबारा। तो दोबारा से डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का सेपरेटली विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या होगा आपका, देखो ये और ये कट हो जाएगा, ठीक है, -1/x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो सीकेंड स्क्वायर 1/x बचेगा। अब अगर आप इसमें इन्फिनिटी वैल्यू रखोगे तो 1/इन्फिनिटी इज 0, और सीकेंड की 0 पे वैल्यू क्या होती है 1, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी। एक और इसकी बेस ही एग्जांपल है 0 इंटू इन्फिनिटी का ही, कि लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर m log x का होल की पावर n, m एंड n बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर से m और n जो इनकी पावर्स हैं वो नेचुरल नंबर n से डिनोट करती हैं, बिलोंग करती हैं। और फंक्शन है लिमिट x टेंस टू 0 x, इसकी पावर भी m नेचुरल नंबर से है, और log ऑफ x इसकी पावर भी नेचुरल नंबर से है। x के प्लेस पे आप 0 रखो, मैंने आपको क्या समझाया था कि भी आपके पास 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म जब आपके पास लिमिट 10 करे इन्फिनिटी, तो यहाँ पे लिमिट मेरी 0 10 कर रही है, तो देखो क्या होगा इसमें, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x की पावर m log x की पावर ऑल्सो पावर n इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ पे आप वो रूल अप्लाई कर सकते हो कि m इंटू n का, ऐसे होता है ना कि आप इसको चेंज कर सकते हो कि m इंटू n हो अगर लॉगरिथम फंक्शंस, तो आप इसको यहाँ पे x की पावर m है तो अगर मैं -m ले लूँ तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो मैं इसको इसकी डिवाइड में करूँगी, और जैसे मैं इसको डिवाइड में करूँगी तो log ऑफ x की पावर n और x की पावर m जो है वो नेगेटिव मार्किंग में आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी नीचे, ठीक है। तो अब होगा, अब इसमें 0 वैल्यू करो आप, log ऑफ x की पावर 0, 0 क्या है नेचुरल नंबर से लिया हुआ n जो नेचुरल नंबर है, और x की पावर माइनस ऑफ m, और m भी क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो log की पावर x 0 n जो नेचुरल नंबर है, तो अगर मैं log नेचुरल नंबर तक लेकर चलूँ तो नेचुरल नंबर तो मेरे पास इन्फिनिटी तक जाते हैं ना, तो आंसर इज इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर में भी सेम केस है, 0 की पावर अगर आप -m करते हो, -m क्या है एक नेचुरल नंबर है, 0 को अगर नेचुरल नंबर की फॉर्म तक लेकर चलो तो नेचुरल नंबर भी इन्फिनिटी होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो log है वो तो 0 वैल्यू देगा, ठीक है, log में तो आप 0 कर सकते हो, और ये मेरे इसमें
लेकिन हमने इसको डिवाइड में किया तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में सही रहेगा इसको करना, ठीक है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो सिंपली क्या करते हैं हम, डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की। न्यूमिनेटर में log ऑफ x की पावर n है, तो पावर नीचे आएगी n, log ऑफ पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और फिर अंदर जो फंक्शन है log ऑफ x है इसका करेंगे 1/x। डिनोमिनेटर में x की पावर -m है, तो यहाँ पे -m आगे आएगा, x माइनस m में से 1 माइनस होगा, और फिर फंक्शन का करेंगे x का, तो 1 आएगा। तो यहाँ से मैंने n और m बाहर ले लिया, माइनस का n m, क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, कांस्टेंट है वो बाहर आ गए। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, log ऑफ x n-1 और x की पावर -m अंदर रह गया, ठीक है। ये जो 1/x था और यहाँ से जो x की पावर -1 है, तो अगर मैं x की पावर -1 को ऐसे करूँ तो वो x/1 बनती है, और 1/x से x की पावर 1/x ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे x की पावर -m ही रह जाएगा। तो माइनस की पावर n/m हमने बाहर लिया हुआ एज अ कोफिशिएंट कांस्टेंट। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से अब आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर 0 वैल्यू करो तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ही आती है। तो लिमिट x टेंस टू 0, अगेन इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर ऊपर से नीचे आएगी n-1, फंक्शन में जो पावर है इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे n-2, जो अंदर फंक्शन है log ऑफ x, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/x। डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में है फंक्शन, सॉरी, तो x की पावर -m है, -m नीचे आएगा, x जो पावर में है इसमें से -1 होगा, और जो फंक्शन है इसका करेंगे तो 1। अब 0 वैल्यू रखो इसमें, जैसे ही आप इसमें 0 वैल्यू करोगे, x के प्लेस पे 0 किया, log ऑफ 0 इज़ 1/0 इज़ इन्फिनिटी, यहाँ पे भी तो दोबारा से आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या बना कि -1 की पावर तो 2 n-1/m², लिमिट x टेंस टू 0, log ऑफ x n-2 x की पावर -m। ये कैसे बना, जब आपने इसका अगेन किया, देखो इसका आप अगेन करोगे, n-1 है तो ये नीचे उतरेगा, तो n-1 तो है ही, n और n-1 आपने ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, और एक m ये है और एक m यहाँ से एज आ जाएगा ना हमारा कांस्टेंट बाहर, तो ये m का स्क्वायर हो गया, और ये -1 तो हमने ऐसे ही लिखा हुआ है क्योंकि हम आगे इसको उसमें लिखेंगे ना n टर्म में, क्योंकि आप इसका आगे तक करते जाओगे आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ही आएगी। तो ये तो हो गया, ये इसके साथ किया n-1 और m स्क्वायर हो गया, -1 की पावर स्क्वायर हमने लिख दिया। लिमिट x टेंस टू 0, अंदर क्या बचा, log x n-2 और नीचे x -m, सॉरी, यहाँ से भी वही केस होगा, x की पावर -1 है ना, तो इसको आप x/1 में करोगे तो उससे वो 1/x से 1/1 वो कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर -m बचा। तो लास्ट में हम इसको n टर्म में करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी मेरे पास 2 लिखा हुआ है उसको n से रिप्लेस कर देंगे, -1 की पावर n, ये क्या बनेगा n-1 दोबारा करेंगे, n-2 आ जाएगा, फिर n-3, तो n फैक्टोरियल को डिनोट कर सकते हैं इसको, और m की पावर 2 है तो m की पावर n, लिमिट x टेंस टू 0, log ऑफ n 2 है तो n, x की पावर -m, यहाँ से हमने 2 को जो है वो n से डिनोट कर दिया, यानी n एक टर्म तक जा रहा है। उसके बाद जो -1 की पावर n हमने यहाँ पे ली थी, -1 की पावर n और n फैक्टोरियल और m की पावर n, और लिमिट x टेंस टू 0 xm, यहाँ पे आपके पास xm बचेगा। वो कैसे बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे तो 0 बन गई फॉर्म सारी की सारी, और ये x की पावर -m है, इसको ऊपर लेंगे तो x की पावर m बचा, तो फंक्शन क्या रह गया, x की पावर m, तो ये x की पावर m ही रह गया यहाँ पे फंक्शन। तो -1 की पावर n फैक्टोरियल, m की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे x के प्लेस पे अगर आप 0 लिमिट 10 करोगे, 0 की पावर m किया आपने, m क्या है, नेचुरल नंबर, तो 0 का आप चाहे कितने नेचुरल नंबर तक लेके चलो, 0 ही लिमिट आपने 10 कराई है तो 0 आया, तो सारे जो फंक्शन का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके, बहुत ही ईजी फॉर्म है। सिर्फ इसमें क्या होता है कि आपके पास जो 2 फंक्शन होते हैं, एक वैल्यू 0 देता है, एक इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी वैल्यू देता है आप इसको 1 के उसमें ऐसे करके लिखो, और आपके पास क्या तो 0/0 फॉर्म बनेगी, क्या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। अगर 0/0 बनती है तो एल हॉस्पिटल रूल, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल। तो ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा इसको ध्यान से करने की मेथड आपको करने इसमें यूज़, बाकी वे बहुत ईजी है इनको करने का।
आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ट्राई करें, उससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी रहेगी क्वेश्चंस को करने की।